आपने बहुत कहानियाँ सुनी होगी, लेकिन ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। क्या आपने कभी सोचा है दुनिया के उद्धारकर्ता राजाओं के राजा का जन्म एक साधारण से गौशाले में क्यों हुआ? उनके जन्म का उद्देश्य क्या था? आखिर परमेश्वर ने अपने पुत्र को इतने नम्र रूप में क्यों भेजा? बहुत समय पहले भविष्यद्वक्ता यशायाह के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। उस वक्त सब लोग उस मसीहा का इंतज़ार कर रहे थे, पर कौन होगी जो उसको जन्म देगी? 2000 साल पहले नाजरत नाम के गांव में मरियम नाम की एक लड़की रहती थी। वो दयालु थी, शांत थी और परमेश्वर से प्यार करती थी। एक दिन मरियम अपने कमरे में बैठी थी। कमरे में अचानक एक रोशनी भर गई। मरियम डर गई। उस रोशनी में स्वर्गदूत गाब्रिएल थे। उन्होंने कहा, परमेश्वर ने आपको चुना है। आप गर्भधारण करोगी और एक पुत्र को जन्म दोगी। उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और लोगों को उनके पापों से बचाएगा। मरियम अबाक होके बोली, लेकिन ये कैसे संभव है? मैं तो अभी कुंवारी हूँ। दूत ने कहा, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, जैसा परमेश्वर का इच्छा है वैसे हो। और मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुई। मरियम की सगाई यूसुफ नाम के ईमानदार बढ़ई से हुई थी। जब यूसुफ को पता चला कि मरियम गर्भवती है, तो वो मरियम को लोगों के सामने अपमान करना नहीं चाहते थे और मरियम को चुपके से त्याग देने की बात सोच रहे थे। उसी रात जब यूसुफ सो रहे थे, तो परमेश्वर के दूत उनके सपने में आए और उनसे बोले, यूसुफ, मरियम को अपने पत्नी स्वीकार करने से डरो मत। उसके गर्भ में जो संतान है वो पवित्र आत्मा से है। वो एक पुत्र को जन्म देगी। उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही लोगों को उनके पापों से बचाएगा। सुबह उठते ही वो मरियम को अपने पास ले आए और मरियम पर विश्वास किया और परमेश्वर की योजना पर भी विश्वास किया। कुछ समय बाद पूरे देश में जनगणना कराने का आदेश जारी हुआ। हर व्यक्ति को अपने पूर्वजों के नगर में जाकर नाम दर्ज कराना था। यूसुफ राजा दाऊद के वंश में था, इसीलिए उन दोनों को नाजरत से बेथलेहम की यात्रा करना पड़ा। जब वो बेथलेहम पहुंचे तो शहर यात्रियों से भरा था। यूसुफ ने दरवाजों पर दस्तक दी। क्या हमारे लिए जगह है? मेरी पत्नी प्रसव के करीब है। सबसे एक ही उत्तर मिला, हमारी जगह भर चुकी है। फिर एक आदमी ने कहा, घर में तो जगह नहीं है, लेकिन एक गौशाला है। अगर चाहो तो वहाँ रुक सकते हो। और वो लोग उस साधारण से गौशाला में रुके और उस रात उस गौशाला में मरियम ने एक पुत्र को जन्म दिया। ना कोई राजभवन, ना कोई महल, ना कोई सोने का झूला, बस साधारण घास और एक झोपड़ी और ऊपर चमकते सितारे। पर उसी छोटे गौशाला में एक ऐसा राजा आया जो पूरी दुनिया को बदलने वाला था। मरियम ने यीशु को कपड़े में लपेटकर एक चरनी में सुला दिया। उसी रात शहर से बाहर चरवाहे रात में अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। अचानक आकाश में एक स्वर्गदूत प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारे लिए बड़ी आनंद का खबर लाया हूँ। आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, मसीह प्रभु। भी स्वर्गीय सेना का समूह आकाश में प्रकट हुआ और लाखों स्वर्गदूत की आवाज गूंज उठी। चरवाहों ने तुरंत बेथलेहम की ओर दौड़ लगाई और वो गौशाला में पहुंचे। वहाँ एक छोटे बच्चे को कपड़े में लिपटे चरनी में लेटा देखकर उन्होंने घुटने पे आकर उन्हें प्रणाम किया। कई मीलों दूर पूर्व देश में रहने वाले कुछ पंडित ने आकाश में नया तारा चमकता देखा। वो समझ गए ये कोई साधारण घटना नहीं है। उन्होंने लंबी सफर तय की और कई मीलों सफर के बाद वो लोग यहूदिया पहुँचे। राजा हेरोद को खबर मिली कुछ लोग एक नए राजा की तलाश में हैं। वो घबरा गया। वो बोला, जाकर उसे ढूंढो ताकि मैं भी उसको प्रणाम कर सकूं। लेकिन उसके मन में बुरे विचार थे। पंडित आगे बढ़े और वो तारा उन्हें रास्ता दिखाता रहा। आखिर वो तारा एक छोटे से घर पर जाकर रुक गया। वहीं यीशु था। उन्होंने झुककर उसको प्रणाम किया
और सोना, लोहवान और गंधरस उसको भेंट दिए। परमेश्वर ने उन्हें सपने में चेतावनी दी कि हेरोदस के पास वापस मत जाना, और वो दूसरे रास्ते लौट गए। यीशु का जन्म सिर्फ एक साधारण जन्म नहीं था, उनका जन्म एक उद्देश्य के साथ हुआ था। दुनिया पाप, डर, दुख और टूटे दिलों से भर गई थी। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि लोगों को पापों से मुक्ति मिले, उनका जीवन बदल सके, उन्हें सच्चा प्रेम और क्षमा मिल सके।